कहते हैं लीक लीक गाड़ी चले, लिखे ही चले कपूत, लिखे ही छारी तीनों चले, शायर सिंह सपूत। मेरे सामने में एक सपूत है जिनका नाम हमको बताएंगे हम, सोनू कुमार जी, जो एक गांव से निकल करके आते हैं और सीएम जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं उनसे आंखों में आंखें डालकर ऐसे सवाल करते हैं जो हर आदमी सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये लड़का अपने गांव से निकल के आते हैं, गांव का नाम भी रोशन हो जाता है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो बाहर कोटा में जाके पढ़ाई किए, कैसा सफ़र रहा, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार जी, कब तक पढ़ाई की वहाँ कोटा में आप? अभी तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। यह बताइए, जब आप वायरल हुए थे तो आपने जो सवाल किया था नीतीश कुमार से, क्या सवाल किया था जो नीतीश कुमार भी सुनने के लिए मजबूर हो गए थे? फिर से सुनाइए दर्शक को। वो तो वीडियो में ही है। ये है, हम चाहते हैं दर्शकों को बताइए क्या सवाल किए थे आप? उसको बार बार जो है जी बोलना मुझे। हाँ, आपने कहा था मुझे हिम्मत दीजिए, कहा था ना? हाँ जी। क्या बात है। तो नीतीश कुमार से कहते आप मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे पढ़ने की इच्छा है, क्योंकि इनके गांव में जब मैंने अभी पदार्पण किया, इनके गांव में आने का संकरी रास्ता है, रास्ता भी बढ़िया नहीं है। और इनके गांव वालों ने कहा कि सोनू कुमार के नाम से ही मेरे गांव का नाम जो है प्रसिद्ध हुआ। क्या नाम आपके गांव का है? नीमाकोल। नीमाकोल। नीमाकोल गांव का नाम इतना प्रसिद्ध है और पूरे हरनौत में इनको जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीतीश कुमार जो मुखिया बिहार के, उनसे सवाल करते हैं कि मेरे पिताजी दूध दही बेच करके शराब पी जाते हैं। ऐसे सवाल करते हैं जिसके सामने में जितने प्रशासन अधिकारी हो तो भी सोच में पड़ जाते हैं कि लड़का अपने पिताजी की बुराई कर रहा है। तो मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आपने जो कोटा में पढ़ाई करने गया, आपको किनका प्रस्ताव मंजूर हुआ? आपको तो ऑफर आया था सोनू सूद का भी, पप्पू यादव का भी, नीतीश कुमार का भी, अनेकों ऑफर दिए। किनके ऑफर पे आप पढ़ने के लिए कोटा गए? तो एलन के जो डायरेक्टर हैं, हाँ। श्री ब्रजेश मेश्वर, उनकी अप्रोच पे है। लेकिन आपने सोनू सूद का ऑफर ठुकरा दिया, नीतीश कुमार का? हाँ। ऑफर किसी का ठुकराया नहीं है। जी। अब जाना तो कोई एक ही जगह है। हाँ। अब नीतीश कुमार जी का है तो वो तो पढ़ाने को तैयार थे, चलो हम। लेकिन ये जो डीओ साहब थे, ये सबसे पहले आए। तो ये जो है पहले तो बोले कि भाई जो है हम प्राइवेट में नहीं करवा पाएंगे। प्राइवेट में हम नहीं कर पाएंगे एडमिशन। कोई सरकारी स्कूल का नाम बताओ। चलो भाई गवर्नमेंट के हिसाब से हमने बोला नवोदय, वापस कल नहीं नवोदय नहीं, सैनिक। चलो मैंने मान लिया वो भी चलिए। अब उसके बाद भी नहीं, सिमुलतल्ला मैंने बोला, उसके बाद भी नहीं। उसके बाद ये बोलने लगे प्राइवेट स्कूल, वो भी 1 साल के लिए। पहले तो बोले प्राइवेट स्कूल, उसके बाद वापस डीडी से साहब बोले उसके बाद 1 साल के लिए। क्या फायदा है? तो ये सब जो है इन्हीं जो है गोल ऊपर कुछ पहुंचाया ही नहीं। ये सब जो है। तो आप जो है किनके प्रस्ताव के लेकर के कोटा में पढ़ने के लिए गए? मैंने भी बताया ना, एलन के डायरेक्टर श्री ब्रजेश मेश्वर। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं? यस। क्या बात है। पढ़ने का सिलसिला 1 साल का कैसा रहा? वहाँ का वातावरण कैसा रहा? वो तो जो है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम चाहे एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छा है। सब अच्छा है। गाँव को कितना मिस करते थे वहाँ पढ़ाई करते दौरान? गाँव को कोई मिस नहीं मिस करते थे? नहीं। आपके द्वारा जो यहाँ बच्चे पढ़ते थे, वो बच्चे को आप मिस नहीं करते थे? वो बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे? वो के लिए तो जो है टीचर है ही ना। टीचर है। वो के लिए तो लगा हुआ है। अरे जिस स्कूल का आपने पर्दाफाश किया था, जो कहा था कि हमारे स्कूल के टीचर को पढ़ाने नहीं आता था, वह स्कूल की स्थिति अब कैसी है मालूम है आपको? उसमें पता नहीं, सब जो है फंडिंग हुआ होगा भी तो ये सब जो है खा गया होगा सब नीचे वाला। तो वही तो हुआ। अच्छा ये बताइए, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ आकर के, गाँव आकर के 1 साल के बाद? अच्छा है। मतलब आईएएस बनना ही है? बनना ही। क्या क्या प्रयास किए वहाँ पे इसके तैयारी के लेकर के? इसके तैयारी के लेकर के और जैसे यही सब, जैसे जो 6th क्लास और 7th क्लास CBSE था, यही सब चीज़ें। हमने सुना है कि आप जो वहाँ पे 1 साल पढ़ाई किए कोटा में, जब फराटेदार अंग्रेजी बोलना भी आपने सीख गया, हर कुछ सीख गया है ना? हम चाहते हैं कि मैं सेल्फ जो है बोल के सुनाइए हमारे दर्शक को आप। My name is Sonu Kumar. My father name is Ranvijay Yadav. My grandfather name is Ramashesh Prasad Yadav. And I live at Nimakol. And I am studying at Ellen Career Institute, PVT.LTD, कोटा राजस्थान। क्या बात है। तो हमें यह बताइए कि आपने जो शुरू में वायरल जब हुए थे आप, तो उस समय में देखा गया था कि आप कभी वीडियो बनाने लगते थे, कभी कुछ करने लगते थे, कभी कुछ करने लगते थे। ऐसा क्यों करने लग गए थे आप? सब कुछ नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। ये सब जो है सब ऐसी पागल की तरह बना देता है। समझे ना, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन आप ब्लॉगिंग खुद करते थे? नहीं ब्लॉगिंग। अच्छा बताइए, एक बात जरा बताइए। अगर आपका माइक हम जो पकड़ लीजिए तो क्या हम पत्रकार हो गए क्या? नहीं।
जरा बताइए, इसको सब जो नेगेटिविटी है ना, हाँ। वो सब अपना चक्कर में सब इधर उधर कर रहा था। हाँ। और कोई ब्लॉगिंग नहीं है। अगर चैनल भी अगर रहेगा भी, भविष्य में अगर बनता भी है, तो उसमें जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ही कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रहेंगी। ऐसा मेरा ब्लॉगिंग का कुछ नहीं रहता है। ब्लॉगिंग करने में टाइम ही बर्बाद है ना, थोड़ी ना कुछ होता है। कुछ इन्फॉर्मेटिव में मेरा भी रिवीजन हो गया। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, जिनको कुछ जानना था, जिनको कुछ इंटरटेन करना था, जैसे इंटरटेन में कुछ नॉलेज लेना, उस प्रकार से वो भी ले पाएंगे। अतः अभी जो है 7th क्लास में हूँ, तो अगर मेरा जो है टास्क कंप्लीट होता है तो मतलब मुझे लगेगा 2-3 दिन में कि मैं फ्री हूँ, तो उस चीज़ को जो है देखेंगे। कितने दिन की छुट्टी में आए हैं घर पे आप? ये 15 दिन की। वहाँ पे कोई आपका बेस्ट फ्रेंड जो बना हो? फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं, कोई नहीं है। हर बार चेंज ही होते रहता है। चेंज होते रहता है। अच्छा, वहाँ का पढ़ाई का अनुभव कैसा रहा वहाँ का? अच्छा है। मतलब कितनी सीटिंग पढ़ाई होती थी? जैसे वहाँ पर 4 होता है, मतलब, और उसके बाद मेरे लिए जो 2 स्पेशल रहता है 6, इस प्रकार से 2 स्पेशल क्लास लगते हैं। जो एलन के डायरेक्टर है वो कब तक आपको पढ़ाएंगे? जब तक ऐसा बन नहीं जाते हैं तब तक, या बीच में छोड़ देंगे? नहीं, उम्मीद पूर्णतः 100% ट्रस्ट है उन पर। कि भाई वो जब तक मैं IAS नहीं बनूंगा, जब तक वो जो है पढ़ाते रहेंगे। और मेरा टारगेट है कि मैं फर्स्ट टाइम पर ही जो है IAS का वो जो UPSC किसी भी प्रकार हो, लेकिन उसको ख़त्म करना है। कहते हैं जब लक्ष्य बना लिए हो उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना आसमान का। क्या सचमुच IAS बन जाइएगा? मुझे पूर्णतः विश्वास है। पूर्णतः विश्वास है कि मेरे नाम के पीछे IAS ये 3 वर्ड और पॉइंट जरूर लगेगा। आपके घर में कितने मेंबर है सब मिला करके? सब मिला के जैसे 2 उधर होंगे, कोई 10 होंगे। 10 होंगे। आप कितने भाई बहन हैं? मैं 2 भाई। 2 भाई, मम्मी पापा ना? चलिए, यह बताइए, आप जो वहाँ पढ़ने के लिए गए, तो यहाँ तो उतना पढ़ाई नहीं माहौल नहीं था, वहाँ पे पढ़ाई का माहौल सब चीज़ ठीक ठाक है ना? हाँ, वहाँ तो सही है, सब ठीक है। हाँ। जो डायरेक्टर एलन का है वो आपको कितना समय दे पाते हैं? जैसे संडे को वो हर संडे को जो है इधर उधर घुमाते रहते हैं, और अगर ज़्यादा उनको काम रहता है तो 2 संडे पर ऐसा करके चलते हैं। चलिए, आप जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे कैसा फील कर रहे हैं? गर्मी का माहौल है और आपको देख पसीना निकल रहा है, आने को इंटरव्यू देते होंगे आप, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए बताइए, मतलब जब आप शुरुआती दिनों वायरल हो रहे थे तो बहुत खबर छपी थी, कहा था कि सोनू जो है नेता बन जाएगा, बीच राह में छूट जाएगा, लेकिन आप जो है कोटा तक की पढ़ाई का जर्नी तय किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका है? मीडिया का है, या माँ बाप का, या अंकल का, किनका है? जो मेन, अगर मैं मेन की बात करूँ तो मेन है जो कि मेरे अंकल का है। अंकल का है फर्स्ट जो श्रेय जाता है, क्योंकि 14 दिन का वो जैसे रास्ता था, 14 से कम 1 महीना हुआ, लगभग चलते पूरा जो है, मतलब इंडिया का जो नॉर्थ वाला एरिया है ना, सारा कवर हो गया था। चारों चक्का जो है खत्म हो गया। तो मतलब जैसे रात दिन चलना, कम से कम वो 15 दिन तक सोए नहीं थे। अब कुछ जगह जाते मतलब 5 दिन सोए होंगे, वो भी अच्छा से नहीं। क्या बात है। तो वो यही जो चाचा कोटा आपको ले गए थे यहाँ से? चाचा, हाँ। लेकिन आप जो है वायरल जो हुए थे, तो वायरल में सबसे बड़ा योगदान किनका हुआ? देखिए, अगर मैं सभी का सबसे अच्छा, मतलब मैं तो सभी का मानता हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है कि भाई ये जो है 14 दिन उससे भी ज़्यादा जो है चले, 14 दिन से भी ज़्यादा कम से कम हो ही गया, आने में जाने में उसके हिसाब से तो लग ही गया। 1 महीना तक जो है बिना सोए चले। ये मुझे जो है आश्चर्य लगा कि भाई जैसे, और इन पर जो सवालें उठा रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, और वो सब जो है, मुझे उन सब पर इतना जो है गुस्सा आता है कि भाई इतना काम कर रहा है, उसको तुम काम नहीं करने दे रहे हो, और खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो। खुद तो सिर्फ सोनू के चाचा ऐसे हैं, नेता बनेंगे। नेता बनेंगे तब एक बात बताओ जरा, ये इनको कुछ नहीं बनना चाहिए? जरा बताइए तो, इनको मानने कुछ भी बनेगी। लेकिन ये कहिए कि ये सब जो था ना, ये सब खुद मार्केटिंग तो करता है और दूसरों को कहता है मार्केटिंग करता है। मतलब खुद भी करो, और मतलब खुद करो तो दोषारोपण नहीं, और दूसरा जब करे तो दोषारोपण ये लोग करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस समय वायरल नहीं हुए थे, जिस समय आप गरीबी के जूझ रहे थे, जब आप सवाल किए नीतीश कुमार से कि मैं गरीब हूँ, मुझे हिम्मत दे दीजिए, मेरे पिताजी दारू बेच के शराब पी जाते हैं, तो उस समय आपके अंकल कहाँ थे? जब आप वायरल हुए तो अंकल सपोर्ट किए? दी जवाब दीजिए। इसका भी जवाब है ये। देखिए, उस टाइम पर जो अभी भी मेरे चाचा कोई उतने अमीर नहीं है, ये जरा जान लीजिए।
आओ इस टाइम पर, उस टाइम पर भी जो है वो जैसे जो मेरा भाई था जो है ना, ये मतलब बन रहा था मेरे ख्याल से, बन रहा था तो उस पर से ही जो है गिर गया, ना पापा थे कोई नहीं था, तो उस टाइम पर जो है ये मदद की। दूसरी बात, जो मेरे पापा जो है हर टाइम पर बीमार होते रहते हैं, कम से कम ये खुद भी पैसा लगाते हैं और चाचा को भी लगाना पड़ता है। उस टाइम पर जो है ज़्यादा तो था नहीं, अभी जो है धीरे धीरे आ रहा है, तो उसके हिसाब से पहले भी मदद करता। ये कहिए कि पहले इतना कैपेबल, अभी भी कैपेबल नहीं है, अभी भी थोड़ी ना कैपेबल है इतना कि अकेले पढ़ा लेंगे, अभी भी नहीं कैपेबल है। अब दोनों मिलेंगे तब ही जाकर के होगा। तो उसे अच्छा बताइए, कौन ऐसा घर है बिहार में, 5% होगा ना, जहाँ पर कि भाई चाचा साथ रहते हैं, सब घर में तो ये भाई भाई में लड़ाई वो भी करता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। ये बात मुझे अच्छा लगा भाई, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। और जो ये सवाल उठाते हैं ना, पहले कहाँ थे, तो आज अब अगर यही सवाल मैं उस पर फेंकूँ तो मैंने इनका तो जवाब दे दिया है। अब उनको मैं बोलूँ कि उस टाइम पर आप कहाँ थे, ये जरा बताइए। उस टाइम पर वो मीडिया कहाँ थी, जरा बताइए ना। बिल्कुल, ये बताइए, जो सवाल उठाते हैं ना वो कहाँ थे, जरा बताइए। ये बताइए, आप कहाँ की, कौन जिला आपका हुआ, जिला कौन हुआ आपका? नालंदा जिला के डीएम और एसपी का आप नाम बताइए, कौन है वर्तमान में? अभी वर्तमान में एसपी जी का तो पता नहीं, लेकिन ये डीएम साहब का पता है। क्या नाम है? शशांक शुभंकर जी। क्या? शशांक शुभंकर, नहीं श्री शशांक शुभंकर है, शुभंकर है। और एसपी का नाम क्या है? एसपी का कोई एसपी जी का पता नहीं। कभी डीएम आपसे मिले, डीएम साहब के जाके बुलाए थे आपको, सम्मानित किए थे क्या? नहीं, वो उसका पता नहीं, लेकिन बुलाए थे। जिसमें वायरल हुए थे उसमें बुलाए थे आपको डीएम? बुलाए थे, हाँ बुलाए थे, डीडीसी के साथ बुलाए थे। क्या हुआ, क्या कहे आपको बुला करके? वही ये एडमिशन पर बात हुई ना, बात हुई थी, तो उस चीज को जो है उन्होंने देखा, लेकिन डीडीसी साहब और डीओ साहब जो 1 साल पर अटक गए, तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। या ये लोग जो है कभी 1 साल करेंगे, तो कभी 6 महीना करेंगे, तो कभी 2 महीना करेंगे, कभी 1 महीना करेंगे, कभी 15 दिन ये लोग करते रहेंगे। अब जरा बहुत ये खुद जो है पलट रहे। वो जो मुख्यमंत्री साहब थे वो एक ही बात पर अड़े रहे, भाई पढ़ाना है, पढ़ेगा, एडमिशन करवा दीजिए। अब ये सब जो है अपने में जो है इधर उधर साइकिल बनाने लग गए। जरा बताइए, ये बताइए, आपके फैमिली में पापा भी है, अंकल भी है, अगर दोनों में तुलना किया जाए तो ज्यादा पापा मानते हैं कि अंकल मानते हैं? अंकल मानते हैं, पापा नहीं मानते हैं? नहीं, मान में इक्वल ही है, लेकिन मैं अंकल को ज्यादा, क्योंकि वो जो है मेहनत किए। तो अच्छा, आपको ऐस बनाने के लिए कौन भरसक प्रयास कर रहे हैं, अंकल या पापा? दोनों कर रहे हैं। लेकिन ये कहिए चाचा जैसे ये अनएजुकेटेड है, वो एजुकेटेड है, तो उस चीज को ये समझते हैं, उस चीज के हिसाब से कंपेयर हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, कंपेयरिंग हो ही नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए, मान के चलिए आपका जो है ये सपना बचपन से ही था कि आगे चल करके बना ऐसा आईएएस बनने का सपना? नहीं, ये तो जो है बचपन से ही था। बचपन से ही मैं, ये जो डीएम साहब थे ना, ये जो गाड़ी दौड़ती थी ना, तो मैं जरा देखता था। आप सफलता के कुछ मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो आपको एलन के डायरेक्टर है वो आपको क्या सोच करके पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया? आपके टैलेंट देख करके या आपके वायरल देख करके? मुझे लगता है वो टैलेंट के हिसाब से, क्योंकि देखिए वायरल के हिसाब से उनको एलन को प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना मैं इस चीज़ को, देखिए वो नहीं बोले, वो कुछ भी करें, लेकिन मैं जो सोचता हूँ एलन के बारे में, तो एलन ये मुझे कदाचित सोच करके लाया था कि वो प्रचार करेंगे वो लोग। अच्छा, एलन डायरेक्टर से जो बात हुई थी, आपसे क्या सवालात किए थे, कुछ बताइए हमें दर्शक को। जैसे कैसे हो, यही सब चल रहा था। और बाकी वो जो टेस्ट होता है ना, उसमें जैसे कितने सवाल पूछा गया था? टेस्ट में जैसे माइनर टेस्ट होता है तो उसको जो है पूरा 50 तक का रहता है ना, 50। 1-2 सवाल बताइए जरा। वैसे फिजिक्स में जैसे पूछा जाता है कि ज़्यादातर जैसे फन विथ मैग्नेट के हिसाब से कि भाई इसमें बताया जाता है इनमें से कौन सा मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है। तो आयरन, वुड इस प्रकार से दिया जाता है, आयरन, वुड, प्लास्टिक, इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहते हैं, और एक इस कंक्रीट, इस प्रकार से कुछ था। उसमें जैसे चूज करना रहता है कि कौन सा सही है। तो उसमें जैसे कि अगर मैं रहता तो मैं चूज करूँगा भाई अपने उधर जो आयरन था वो चूज करूँगा। चलिए, सफलता के इस मुकाम पे है जो छात्र अनेकों सोनू हैं जो बिहार में भरे पड़े हैं, जो असफलता की सीढ़ी गिन रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, नहीं अच्छी पढ़ाई मिल पा रही है, उनको आपका क्या संदेश होगा? वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तभी असफलता होती है। कॉन्फिडेंस लेवल आप अप कर लो एक बार, उसके बाद कोई नहीं रोक पाएगा। कॉन्फिडेंस, चाहे वो आपका टीचर हो, कोई भी रहे,
कोई नहीं रोक पाएगा। कॉन्फिडेंस को आप कर लो एक बार, कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा कर लेगा मानते हैं, लेकिन उसके अनुकूल पढ़ाई जो नहीं मिलती है, जो आपका शिकायत खुद था है ना, वही तो बस एक चीज चेंज हो जाए ना, जो अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा उन लोगों के लिए जो गरीब बच्चे, अब उनका भविष्य के साथ जो नहीं खेला जाएगा जरा, वो अभी PSC एक्सपर्ट फैकल्टी आ गया, और धीरे धीरे वेल डेवलप्ड भी सिस्टम होगा, धीरे धीरे होने दीजिए ना इसमें। चलिए, आप जो है कोटा से यहाँ पाए, जो छात्रों को आप पढ़ाते थे यहाँ गांव में, वो छात्र आपसे मिलने के लिए आए क्या कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन अभी मैं जाऊंगा, ये शाम होगा ना, हाँ तो जाऊंगा। जाएंगे आप ना? ये तो गांव में कितने लोग सब मिलने आपसे आए थे जब आप यहाँ आए? तो बहुत से लोग आए थे। बहुत से लोग आए, क्या बात, मिल कर खुशी मिली आपको? तो मिलवे करे, आपके कारण आपके गांव का नाम रोशन हुआ, जिला का नाम रोशन हुआ। क्या चाहते हैं इनकी रोशनी को और आगे बढ़ाए, हम पूरा बिहार इंडिया ले जाए? पूर्णतः पक्का। अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग देख रहे हैं या जो भी लोग नहीं देख रहे हैं, जो भी लोग हैं, सब अपना कॉन्फिडेंस लेवल को अप करें, बस यही है। तो ये थे मेरे साथ सोनू जी, जो वायरल बॉय के नाम से जाने जाते हैं, जो कि आईएएस बनने का सपना को पूरा ये करने वाले हैं। कोटा में इनकी पढ़ाई जारी है और इनके नाम के कारण के गांव का नाम रोशन हुआ और हरनौत प्रखंड का नाम रोशन हुआ, साथ ही जिला का नाम रोशन हुआ। इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? बहुत से लोग यूट्यूबर होते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कहे थे कि सोनू नेता बन जाएगा, यूट्यूबर बन जाएगा, ब्लॉगर बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आपने सुना। इनका मिशन है आईएएस बनने का, है ना? हाँ, इनका मिशन। और ये जो भी लोग बोलते हैं ना, इस सब को अगर मैं पूछूं कि आप कभी यूपीएससी दिए, आप कभी ज्योतिषी की सर्टिफिकेट लिए, कौन से प्रधानमंत्री जी ने या फिर ये कौन से क्या बोलता है बाबा जी ने आपको जो है ज्योतिषी का सर्टिफिकेट दिया है? खुद का तो भविष्य पता नहीं, खुद तो 10वां पास करके जो है यूट्यूब में आप लोग लग गए, आगे की पढ़ाई पूरी नहीं किया, आज दूसरों को बोलता है नेता बनेगा। तो आप लोग जरा देखिए, ये सब गलत है। नेता भी मेरा फर्स्ट गोल है ना, ये सब जो है कंफ्यूज करता था, तो कंफ्यूज दूसरा हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा कंफ्यूज। क्या बात है, आपका मिशन एकदम पक्का है। प्लान है ना कि भाई कैसे करके हम अपनी बातों को सही कर लें, तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं सफल हो पाएगा। जाते जाते हमको कहना चाहेंगे हम कि आंखों में बसा है सपना, आंखों में बसा है सपना, इसे बनाए रखना मेरा तो फर्ज है, याद दिलाने का अपना लक्ष्य यूं ही टिकाए रखना। अच्छा लगा? करेक्ट। क्या बात है। तो ये सोनू जी थी, इनके बारे में अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद। क्या मिनट के बाद